हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं बहुत दिनों बाद कोई वीडियो शूट कर रही हूँ, एक व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रखी है। फर्स्ट और सेकेंड जनवरी वॉज फाइन, लेकिन थर्ड फोर्थ जनवरी से जो ठंड शुरू हुई है पड़नी, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हाथ ठंडे, पैर ठंडे, आपको कुछ करा नहीं जा रहा है। सो ऑल आई एम डूइंग इज गोइंग फॉर अ फ्लाइट एंड कमिंग बैक, ईटिंग एंड स्लीपिंग। माई रूम वॉज अ मेस, माई क्लोथ्स, मतलब हर चीज़ इतनी ज़्यादा बिखरी हुई थी। It's the biggest piece of dog shit. को पहले साफ करना है एंड देन एक वीडियो शूट करना है। ये एक इतना बड़ा टास्क हो गया था मेरे लिए, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। बट एज यू कैन सी कि आज निकली है धूप। आज है आई थिंक 10th, तो 10th या 11th पता ही नहीं चलता यार, बट एनीवे तो आज धूप निकली है और उस धूप का मैंने प्रॉपर पूरा फ़ायदा उठाया है। सो विच मीन्स मैंने कपड़े बाहर सूखने के लिए डाले हैं, मैंने अपना रूम साफ़ किया है, मैं सुबह सुबह ही मैंने शावर लिया। एक पार्सल मेरे पास काफ़ी बड़ा सा आकर रखा हुआ था और वो पार्सल था बेसिकली दिस थिंग, ये जो पीछे है ये आया था पार्सल में। ये 3 दिन पहले आया था और पर मैं इसको असेंबल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं इसको खोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था, क्योंकि मैं फ्लाइट करी जा रही थी, मैं सोती थी, उठती थी, फ्लाइट करती थी, तो इसीलिए मेरे पास ना इतना टाइम था, और प्लस जो टाइम था उसमें इतनी कड़ाके की ठंड थी कि मेरे पास ये करने का एनर्जी नहीं था। सो आई फाइनली मैनेज टू डू दिस टुडे। तो आज मैंने ये तो आज मैंने इसको असेंबल किया है एंड इट टर्न आउट टू बी रियली गुड। मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये क्या है ये और मैंने कहाँ से मंगवाया, आई टेल यू दैट। उसके साथ मैंने आज रूम की सफाई करी है। आज मैंने नाश्ता बनाया, और नाश्ता तो क्या ही था, इट वॉज लाइक अ ब्रंच। तो मैंने सब्ज़ी सोची थी बनाई है, मैंने सोचा था आलू और मटर की गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, पर आधे प्रोसेस के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि गोभी ठीक से पकेगी नहीं अगर मैं अब डाल दूंगी। तो एट द एंड मैंने गोभी को छोड़ दिया और मैंने सिर्फ मटर की सब्ज़ी बनाई, बट विच वॉज गुड दो। तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी। मैंने सुबह सुबह काफ़ी हैवी नाश्ता और काफ़ी हैवी ब्रंच किया बेसिकली। तो उसके बाद ब्रंच करने के बाद मैं कम से कम 1 घंटे धूप में बैठी हूँ, विच वॉज मच नीडेड। काफ़ी दिनों से विटामिन डी ऐसे नहीं मिल रही थी, धूप के सोर्स से नहीं मिल रही थी, बिकॉज हमारा जो काम भी है उसमें हम हमेशा एक कॉम्पैक्ट इन्वायरमेंट में होते हैं, आर्टिफिशियल टेम्परेचर में होते हैं, तो हमें ये चीज़ नहीं मिल पाती है। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर धूप में भी बैठी थी। 2 और एक्स्ट्रा पार्सल आए, तो एक पार्सल तो ये था जो काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, जो मैंने आज असेंबल किया है। व्हाट दोस पार्सल्स वर, सो उसमें से एक पार्सल आया था मेरा हेयर ड्रायर, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा हेयर ड्रायर था पहले से। वेट आई शो यू। सो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर हेयर ड्रायर हुआ करता था, सिर्फ एक तार इसमें टूट गई थी जिसमें ये लगा था। इट वाज फिलिप्स का हेयर ड्रायर, जो कि मुझे नहीं पता कि कितने साल पहले मुझे ये मिला था। आई गेस it's more than 10 years that I had this. It was a birthday gift from my father to me, और ये इतना अच्छा चलता था, it had nothing but ये है ना पीछे, इसके अंदर काफ़ी डर्ट हो गई थी। तो मैंने इस डर्ट को साफ़ करने के लिए, पता नहीं क्यों मुझे ये ठंड में एक्सपेरिमेंट करी थी, मैंने कुछ चीज़ लेकर मैंने इस डर्ट को साफ़ करने की कोशिश करी, एंड वो पीछे की जो जाली थी ना, वो ऐसे अंदर की ओर दब गई। एंड देन अब जब ये चल रही है, ये आवाज़ कर रही है, मैंने इसको जाके बनवाया भी। सो दे डोंट, मुझे कोई मिला नहीं जो हेयर ड्रायर फिक्स करता हो, मैंने इसको जाके बनवाया। मैंने एक जने को पकड़ा, मैंने बोला तुम सुनो मेरी बात, ऐसा करना है कि इसकी नेट को बस खींचना है। उसने ये कर तो दिया। तो मैं रात में जब इसको यूज़ कर रही थी ना, इट वॉज अ कम्प्लीटली ब्लैक, लाइक बिल्कुल अंधेरा था, और मैंने इसको यूज़ किया। आई कैन सी अ लिटिल स्पार्क कमिंग फ्रॉम इनसाइड एंड आई वॉज लाइक शिट यार, अगर मैं इसको अब चला दूंगी ये आधी रात के टाइम पे, अगर ये फट गया, ये कुछ हो गया इसके अंदर, तो फिर तो पता नहीं क्यों मुझे एक्सपेरिमेंट करना था। दिस वॉज अ प्रॉपरली फाइन हेयर ड्रायर, बट एनीवे इसका लिंक भी मैं अटैच कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये अमेजोन पे भी दिख गया है। दैट टाइम मुझे नहीं लगता हमने अमेजोन से मंगवाया था, बिकॉज अमेजोन वॉज नॉट दैट पॉपुलर, आई मीन अमंगस्ट मिडिल क्लास फैमिली इट वॉज नॉट दैट पॉपुलर। तो ये इसका अब मुझसे ये फेंका नहीं जा रहा, जस्ट बिकॉज इट वॉज अ गिफ्ट, एंड
ये मेरे साथ काफ़ी टाइम तक था, तो बट लेट्स सी, अब तो ये किसी काम का रहा नहीं। अगर ये बन जाता है तो स्टिल आई वुड डेफिनेटली वांट टू कीप इट। तो मैंने ये ऑर्डर किया विच इज़ अगेन वेरी प्रिटी बिकॉज ये पिंक कलर का है, वेगा का है। इट्स ऑल्सो वर्किंग फाइन। आई थिंक मुझे उससे अटैचमेंट ज़्यादा है इसलिए वो मुझे अच्छी लग रही थी, अदरवाइज दिस इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन। तो एक ये पार्सल मेरा आज आया, बट इट्स नाइस, द कलर इज़ नाइस, द टेक्सचर इज़ नाइस, सो इट हैज़ अ डिफरेंट फीलिंग, नो वंडर। तो एक मेरा ये पार्सल है। एक मैंने दूसरी चीज़ भी मंगवाई है, तो वो मैं थोड़ी देर में ओपन करती हूँ बिकॉज पता नहीं क्यों मैं अपने पैसे इन चीज़ों में खर्च करते रहती हूँ। आई हैव नो आइडिया कि मतलब पैसे का कौन सा पेड़ मैंने लगा रखा है कि मैं फालतू की चीज़ें मंगवाती रहती हूँ। बट अब मंगवा तो लिया ही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आई ओपन दैट इन सम टाइम एंड फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि वो पार्सल मेरा अभी तक का अपडेट। नाउ द नेक्स्ट व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना पैक माई बैग बिकॉज कल मेरी फ्लाइट है, कल आई एम गोइंग टू गुवाहाटी, मुझे डिनर बनाना है। तो गई थी तो आई थॉट ऑफ मेकिंग गोभी मंचूरियन। सो मैंने उसके लिए चीज़ें, शिमला मिर्च, टमाटर एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी गॉट इट। शाम को मैंने बस एक बनाना खाया था, सो आई एम गुड। ये दूसरा बनाना अभी तक रखा है, मन नहीं हो रहा खाने का। एंड आज मैंने एक अच्छी चीज़ किया, आई हैव ड्रैंक लॉट ऑफ वाटर। तो काफ़ी बिजी स्केड्यूल और ठंड की वजह से ना आप पानी नहीं पी पाते हो। ऐसा हो जाता है कि पानी भी ठंडा है, उसको गर्म करने की मेहनत है, प्यास लगती नहीं है, सो यू एंड अप नॉट ड्रिंकिंग वाटर। तो मैंने आज टाइम निकाल के, ये मेरा तीसरा बॉटल है, इट्स स्टिल वार्म, तो ये मेरा तीसरा बॉटल है, इसको भी मैं अभी फिनिश करूँगी बैठे बैठे। एंड देन आई विल गो टू द किचन। पहले मैं खाना बनाऊँगी क्योंकि मुझे जब भूख लग जाती है ना तो फिर खाना बनाने की सारी मेहनत गई तेले में, वो बाहर से ही ऑर्डर होता है। तो मैं पहले खाना बनाऊँगी, प्रॉबली आई विल ईट फर्स्ट, बाद फिर मैं अपना बैग पैक करूँगी। तो लेट्स गो। आई क्विकली शो यू जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर करा था, वो बेसिकली एक स्टोरेज बॉक्स है। तो मेरे पास काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें थी और मोस्टली उसमें से तो मेकअप की चीज़ें हो जाती है, तो वो इतनी छोटी होती है कि उसको रखने के लिए जगह नहीं होता और वो हमेशा बिखरी पड़ी होती है कहीं ना कहीं पे। तो मैंने स्टोरेज बॉक्स ऑर्डर किया था जो 5 स्टोरी का था और काफ़ी ईजी था उसको बनाना। उसके साथ कोई मैनुअल था नहीं, तो इट वॉज जस्ट लाइक अ पजल। तो वो पजल जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते हो आपको समझ आ जाता। सो दिस इज़ वॉट इट वॉज। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, quick, flip, put the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. You can't fuck with this, I'm going to try. ये भी एक मेकअप ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाया था और ये सारी चीज़ों को समेट कर एक जगह रखने में बहुत हेल्प करती है, स्पेशली छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि इसमें ऐसे छोटे छोटे ड्रॉर जैसे बने हुए हैं जहाँ पे चीज़ें गुम नहीं हो जाती हैं। एक वो प्रोडक्ट जो मैंने बताया कि मैंने मंगवाया था, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग अभी तक नहीं करी है, मैंने सिर्फ इसका बाहर का रैपर उतारा है। दिस इज़ एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स। इसके बारे में मैंने बहुत देखा है कि इट रिमूव्स योर डेड स्किन्स एंड डल स्किन, और मे बी विंटर्स में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट।
इट्स ऑफ ब्लैक कलर. तो बेसिकली यू वेयर इट एंड देन यू स्क्रब इट इन योर होल बॉडी एंड ये एक स्क्रब जैसा काम करता है. तो ओके, ये काफ़ी रफ सा है. इसके मेरे पेपर है. So you basically wear it like this and you scrub your whole body and the dead skin cells will come off. तो ऐसा इसका claim करना है. Let's see, tomorrow I'm going on a layover. I have a very perfect chance जिसमें मैं ये apply करके देख सकती हूँ कि how this product works. So yeah, this is the product. इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एक्चुअली ये तीनों प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन, तीनों नहीं एक्चुअली चारों प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू बाय, यू कैन जस्ट फाइंड इट राइट देयर. सो गाइज रात होते होते तक ठंड थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो मैंने एक जैकेट और ये कैप डाल ली है और अब मैं खाना लेकर बैठी हूँ. सो आई लाइक टू वॉच समथिंग व्हेन आई एम ईटिंग. सो आई एम गोना डू दैट. एंड ये है मेरा खाना. सो मैंने रोटी ली है और उसके साथ ये गोभी मंचूरियन या चिली वट एवर यू कैन कॉल, ये जो मैंने बनाया है ये इसके साथ लेके बैठी हूँ मैं. सो या मैं कुछ खाऊंगी एंड देन उसके बाद मैं पैकिंग करूँगी. सो आई सी यू देन. सो गाइज डिनर तो मैंने कर लिया है और इतना बुरा नहीं था, काफ़ी अच्छा बना था एक्चुअली. मतलब एक्सपेरिमेंट ही था बट खाना काफ़ी अच्छा बन गया. तो इसके बाद एक मेरी बहुत ही बुरी आदत है जो कि अब है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए होता है व्हेन आई एम डन विद माई मील. मतलब पीपल हु नो मी नोज़ कि मेरे लिए कॉफ़ी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो आई जस्ट मेड कॉफ़ी फॉर मी. पहले मैं ये कॉफ़ी, एक तो ठंड में ना गर्म चीज़ों के लिए इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है कि आप एनीवे कोई भी चीज़, अगर कोई आदत अगर आप छोड़ना चाहो तो वो आप नहीं छोड़ पाते हो. बट नाउ ये जैकेट भी मुझे इनफ नहीं लग रही है. मुझे लग रहा है कि मुझे इससे बड़ी वाली जैकेट, आई मीन इससे ज़्यादा वार्मर जैकेट पहनने की ज़रूरत है. सो आई थिंक दिस विल कवर अप बेटर. लेओवर काफ़ी छोटा सा है बेसिकली. मुझे बस कल जाना है और परसों वापस आ जाना है. कल का दिन आई एम गोना डू समथिंग प्रोडक्टिव जो कि मैं काफ़ी दिनों से नहीं कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. आई थिंक वहाँ का भी टेम्परेचर ठंडा ही होगा. आई नीड टू चेक. Out black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, flipping the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just like the bullets fly, I'm the last one to die. तो गाइस मैंने बैग पैक कर लिया है और बस मैं एक मेरी फाइल लेके बैठी हूँ क्योंकि मुझे उसमें कल की फ्लाइट डिटेल्स लिखनी है. कल मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है. मेरे पास पता नहीं सुबह इतना टाइम होगा कि नहीं होगा. कल 6:30 की मेरी रिपोर्टिंग है. एलेक्सा, व्हाट इज द टेम्परेचर राइट नाउ? Good evening, Shipra. For what city? दिल्ली. Right now, in Delhi, India, it's 14 degrees Celsius. तो जो टेम्परेचर अभी 14 डिग्री है वो आराम से रात तक 8-7 डिग्री तक पहुंच जाता है. सो सुबह उठना, रेडी होना, इट बिकम्स एक्चुअली अ टास्क. सो इस वजह से मैं सारा काम एज मच एज पॉसिबल एक शाम पहले करूँगी. मैं एक बेसिक स्किन केयर करूँगी क्योंकि सोने जाने से पहले यू एनी वे हैव टू सम स्किन केयर. सो वो करूँगी. और आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस, आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट ऑफ पिलग्रिम. तो मैं ये पिलग्रिम का प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ. ये इसका 3rd डिब्बा है. एक मेरे लेओवर बैग में होता है एंड दिस इज़ द सेकेंड वन. और ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है. बिल्कुल साइड में ऐसा थोड़ा सा रहता है. सो आई थिंक आई एम गोना ऑर्डर माई 4th वन वेरी सून. सो इट्स ग्लो का स्लीपिंग मास्क. आई पर्सनली लव दिस बिकॉज ये मैंने यूज़ किया हुआ है. तो ये मैंने एक्सपेरिमेंटली लिया था. आई गॉट इट फ्रॉम अ वेबसाइट कॉल्ड श्मिटन. तो श्मिटन में ना वो छोटे छोटे ट्रायल पैक्स भेजते हैं. तो इस वजह से मैंने वो मंगवाया था और मैंने वो यूज़ किया. तो पहले 2-3 दिन में ही, तो व्हाट आई डू इज़ आई वॉश माई फेस एंड आई डू नथिंग, जस्ट अप्लाई दिस. नॉट इवन सीरम, मास्क, कुछ भी नहीं. सो आई जस्ट अप्लाई दिस एंड आई स्लीप एंड नेक्स्ट डे इट एक्चुअली फील्स लाइक दैट योर स्किन इज़ ग्लोइंग एंड इट इज़ रियली रियली गुड. तो ये भी बहुत जल्दी मैं ऑर्डर करने वाली हूँ. पिम्पल्स एंड एक्ने, सो मेरी स्किन फुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स है बट दिस इज़ एक्चुअली समथिंग दैट आई लव्ड. सो
एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, सो दिस एक्चुअली इज ट्रू. So anyway, इसके बाद मैं basic skincare करूँगी and that will be it for today. If you like this video, you subscribe to my channel, show some love, really enjoying it. If you have any questions, if you want many more videos of such, so please मुझे comment section में ज़रूर बताओ. Alright, then I'll take your leave. I'll see you in the next one. Bye bye.